षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगने पर होने वाली विधि का विचार कर रहे हैं। हम सकारांत धातुओं को बना रहे हैं। शब्द का लुक होने पर अदादिगण। अब धातु आया अस, असभुवि। ये जो असभुवि धातु है, इस एक धातु के लिए कम से कम 4 सूत्र बने। उनका विचार करके इसका रूप हम बनाएं। तो पहला सूत्र है श्नसो रल लोपः। श्नम जो विकरण है रुधादिगण का, जिसकी बात रुधादिगण में हम करेंगे, उसके आकार का, और अस धातु का जो आकार है अत, इसका लोप हो जाता है। कब हो जाता है? किदगित प्रत्यय परे होने पर। कोई सा भी किदगित प्रत्यय परे हो, उसके परे होने पर इस अस के आकार का लोप हो जाता है। तो गित प्रत्यय कौन सा होगा? जो अपिस धातुक होगा वो गित होगा। तो पित में कुछ नहीं हुआ, तो तिप प्रत्यय में कुछ नहीं हुआ, अस्ति। मिप में अस्मि। और जब सी प्रत्यय आया तो सी प्रत्यय में सूत्र आया तासस्त्योद लोपः। 5 सूत्र लगेंगे इसमें। श्नसोरल लोपः, तासस्त्योद लोपः। तास और अस्थि के सकार का लोप होता है सा परे होने पर। तो जब सी प्रत्यय आया तो अस के सकार का लोप हो गया, तो अस और सी था, असी बन गया। असी, असी। तो अस्ति, असी, अस्मि, अस्तु। और असानी, असाव, असाम, ये पित प्रत्यय में सामान्य रूप बन गए। अब आया तस, थस, थ, वस, मस, ये हलाद, ये पित प्रत्यय है। इनमें हमने श्नसो रल लोपः से अस के आकार का लोप कर दिया, तो बन गया स्तः, स्थः, स्थ, स्वः, स्मः, सन्ति। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असी। यह हमने सा का लोप किया तासस्त्योद लोपः से। अस्ति में कुछ नहीं किया। स्ता में हमने श्नसो रल लोपः से आ का लोप किया, और असी में हमने तासस्त्योद लोपः से सा का लोप किया। स्ता में श्नसो रल लोपः से आ का लोप, और असी में तासस्त्योद लोपः से सा का लोप। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असी, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, ये लट लकार के रूप बन गए। और लोट में अस्तु, तु प्रत्यय आया, ये रू करके अस्तु। और तात अपित है तो स्तात, स्ताम, संतु। अपित प्रत्यय में आ का लोप, अल्लोप। तो अनुनासिकांत धातुओं के लिए हमने झलादि किदगित प्रत्यय परे होने पर होने वाला एक कार्य पढ़ा है। अंग कार्यों में अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिकिंगिति। ये सूत्र है 6-4-37। अंग कार्यों में हमने अलग अलग वर्ग बना करके एक एक वर्ग एक कार्यों का विचार कर लिया है। जो श्रम हमें करना है हम अंग कार्य, जो भी श्रम हमें करना है हम अंग कार्यों में करें, और समझ चुके हैं। ये सारे रूप निष्पन्न हो चुके हैं उन अंग कार्यों से। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। धातुपाठ के क्रम से इनको लेकर के उन अंग कार्यों का, संधि कार्यों का जो हमने अध्ययन किया उनका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो अहन, तो हन और तस, तिप तो पित है किंतु तस अपित है। तो हन और तस, ये तस प्रत्यय अपित है। अपित होने से गित है, और झल आदि तो है ही, ता झल प्रत्याहार में आता है। तो हमने अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोप झलिकिंगिति सूत्र से इस अनुनासिक नकार का लोप कर दिया।
तो बना हतः। और आदि भी है तो हतः, हथः, हथ। लोट में हतात, हताम, हतम, हत। लंग में अहन और ताम, आहताम, त, आहत। ये हलादी अपित प्रत्यय जो हैं, जो झलादी भी हैं, इनके परे होने पर हमने अनुनासिक का लोप कर दिया। ये भी अपित हैं, अपित होने से गित हैं, किंतु ये झलादी नहीं है, तो इनके परे होने पर हमने हन के नकार का लोप नहीं किया, तो हन वह, हन्मा, ये रूप बन गए। तो हतः, हथा, हथ, हन वह, हन्मा, हतात, हताम, हतम, हत इत्यादि रूप बन गए। अब हमारे पास एक वर्ग बचा प्रत्ययों का, यह अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय। अपित होने से गित है, यह अंति, अंतु, अन ये प्रत्यय है। इनके परे होने पर क्या करें? तो हमने उसी प्रकरण में जब अंग कार्य पढ़े हैं अनुनासिकांत अंगों के लिए, तो वहीं हमने पढ़ा है गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्य ने। गम हन जन खन घस, गम हन जन खन घस, इतने अनुनासिकांत धातुओं की उपधा का लोप होता है अजादि किद्गित प्रत्यय परे होने पर। किद्गित हो और अजादि हो तो अपित होने से गित है और अजादि स्वतः है, तो अंति परे होने पर हमने हम धातु की उपधा के अत का लोप कर दिया। देखिए हन और अंति है, ये प्रत्यय अपित होने से गित है और अजादि है। इसके परे होने पर हन धातु की उपधा के आकार का हमने लोप किया, तो ये हा से आकार चला गया है। अब हा के तुरंत बाद ना दिखने लगा। अभी तक हा के बाद आ था, हा के बाद ना दिखने लगा। तो अब सूत्र आता है, देखिए 337 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं अष्टाध्यायी सहजबोध के प्रथम भाग में। इसको सामने खोल लीजिए तो आपको कठिनाई नहीं होगी। हो हंते गृण्येषु, हन धातु का जो हकार, इसको कुत्व हो जाता है, अर्थात काखा गाघा ना में से जो सवर्ण है वो हो जाता है। ये कब होता है? नकार परे होने पर। तो जब हम सकारांत धातु के रूप बनाए तो ध्यान रखेंगे दो सकारांत धातु विशेष अदादिगण में जो पढ़े गए हैं, ये दो विशेष हैं। इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता है कि इन दो धातुओं की, चकास और शास धातुओं की जक्षित्यादय षट सूत्र से अभ्यस्त संज्ञा होती है। ये जक्षित्यादि गण में पढ़े गए हैं। जक्ष, दरिद्रा, जागरी, शास, चकास, दीधी, बेबी, ये जक्षादि गण में पढ़े हुए 7 धातु अभ्यस्त संज्ञक है। तो सकारांत धातु को जब हम रूप बनाएं तो इन दो धातुओं के लिए हम सावधानी रखें। क्या सावधानी रखें? कि जब धातु अभ्यस्त संज्ञक होता है तो अंति के स्थान पर अति लगता है, अंतु के स्थान पर अतु लगता है और अन प्रत्यय के स्थान पर जुस लगता है। जुस यानी उह, अति, अतु, उह, ये 3 प्रत्यय बदल जाएंगे, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। सकार के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं है। सकार के लिए एक ही सूत्र आता है संधि का, धीचा, कि धा परे होने पर
सकार का लोप हो जाता है। तो चकास्ति, चकास्ता, चकासति, चकास्ति, चकास्था, चकास्थ, चकास्मि, चकास्वः, चकास्मः, अंत के स्थान पर अति लगा दिया, चकासति। लोट में जब धी प्रत्यय आएगा तो धी से सकार का लोप कर देंगे। चकास्तु, चकास्तात, चकास्ताम, चकासतु, चकाधि, चकास्तात, चकास्तम, चकास्त, चकासानि, चकासाव, चकासाम। और लंग लकार में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम अप्रयुक्त प्रत्यय का लोप कर देते हैं ता और सा का, तो वह जो धातु बचता है अचकास, ये सकारांत धातु रूप पद है। तो तिप्यनस्ते सूत्र से इसके सकार के स्थान पर तिप परे होने पर हम दकार करते हैं, जो वा वसाने से विकल्प से चर्थ होकर ता बन जाता है। तो अचकात, 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 ये दो रूप बनते हैं। और सिप परे होने पर सिप धातु रुर्वा सूत्र से उस सकार के स्थान पर हम विकल्प से रू करते हैं। तो अचकात, अचकात, अचकाह, वहाँ तीन रूप बनते हैं। तो अचकात, अचकात, अचकास्ताम, अचकासुहु, अभ्यस्त है तो जुस्त तक के। और सिप में तीन रूप बनेंगे, अचकात, अचकात, अचकाह, अचकास्तम, अचकास्त, अचकासम, अचकास्व, अचकास्म। अंग कार्य कुछ नहीं है, जो कार्य है संधि है। और विधिलिंग में चकास्यात, चकास्याताम, चकास्यु, चकास्याह, चकास्यातम, चकास्यात, चकास्याम, चकास्याव, चकास्याम। अब एक सकारांत धातु और है शास, और ये धातु भी अभ्यस्त संज्ञक है। तो तीन प्रत्यय यहाँ भी बदल जाएंगे। और यहाँ कुछ अंग कार्य में भी विशेषता होगी जिसको हम बता रहे हैं। शासुन शिष्टो, इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। तो यहाँ भी अति, अतु और उहु, ये तीन प्रत्यय हम लगाएंगे। तो इस धातु के लिए एक विशेष अंग कार्य है, यह शास इदंग हलो हो। शास धातु की उपधा में जो आकार है, इसके स्थान पर ह्रस्व इत आदेश होता है। ये कब होता है? हलादि किद्गित प्रत्यय परे होने पर और अंग परे होने पर। तो शास होती में तो शास्ती बन गया, शास्ती, शास्ती, शास्मी, ये तो बन गए। और हलादि अपित प्रत्यय जब आए तो ये शास होता है। अब ये हलादि अपित सार धातु है तो गित है, तो इसकी उपधा के आ को ई हो गया, तो शिस और तह। अब ये जो सा है इसको मूर्धन्य आदेश प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमने जो सूत्र पढ़ाया आदेश प्रत्यय हो, सा को शा करने वाला, वो आदेश के सकार को और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश करता है, और ये सातों धातु का है। इसलिए इसके लिए अलग से सूत्र बनता है। शास शिवसी घसीनांच, 356 पृष्ठ देखिए पुस्तक का। शास शिवसी घसीनांच, ये शास वस और घस धातुओं के सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश करता है, इण से परे होने पर। जब ई के बाद आता है तो ई हो गया, इसको शा हो गया। जब ये हो गया तो इष्टुनाष्टु सूत्र से ता को टा हो जाएगा, तो शिष्टः। ये जो सा को शा हो रहा है इन के बाद हो रहा है। जब भी ये ई होगा उपधा के आ को, तो सा को शा हो जाएगा। तो शास्ति शिष्टः। और जब अति आएगा तो अति तो हलादिन नहीं है, अपित है, गित है, किंतु हलादि नहीं है। और जो उपधा के आ को ई हो रहा है, ये हलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर हो रहा है, तो शासति। शास्ति शिष्टः शासति, शास्ति शिष्टः शिष्ठ, शास्मि शिष्वः शिष्मः। शास्तु शिष्टात्, शिष्टाम शासतु। और जब शास धातु के बाद ही प्रत्यय आया, ही, तो सूत्र आता है शाहु। शास धातु को शाह आदेश होता है ही परे होने पर। तो यदि आपके मन में संदेह पड़ता है कि शास धातु तो झलंत है, तो झलंत होने के कारण हु झलव्यो है धी सूत्र से ही को धी हो ही गया था, तो हम धी जैसे शास के शाखा लोप कर लेते। शाहू सूत्र क्यों बनाए? तो आप नहीं कर सकते थे। आप इसलिए नहीं कर सकते थे कि धी प्रत्यय हलादि भी है और अपित होने से गित है, तो आपको शास इदंग हलो से
शास की उपधा के आ को ई बनाना पड़ता है, तो शादी नहीं बन सकता था। इसलिए शाहु सूत्र बनाया और शादी प्रयोग किया। तो शादी शिष्टात शिष्टम शिष्ट, शासानी शासाव शासाम, और लंग लकार में वैसे ही बनेगा जो सकारांत धातु अचकास बनाया था। तो शास धातु अभ्यस्त है, अभ्यस्त होने से जी के स्थान पर जुस होगा। अशाद अशाद, तिप्य नस्ते से सकार को दकार हो, हल्ग्यादि लोप किया और तिप्य नस्ते से सकार को दकार। अशिष्टाम, शाह से दंग हलो से शास की उपधा को इत हो गया, हलादि कित प्रत्यय परे होने पर। और अशासु, अभ्यस्त होने से जुस हो गया। अशात अशात, अशिष्टम अशासु। और सिप में रुर्वा, सिप धातु रुर्वा, तो अशात अशात अशाह, अशिष्टम अशिष्ट, अशासम अशिश्व अशिष्म। और विधिलिंग के प्रत्यय चूंकि गित भी है, हलादि भी है, तो शाह से दंग हलो से उपधा के आ के स्थान पर इत आदेश हुआ। तो शिष्यात शिष्याताम शिष्यु, शिष्याः शिष्यातम शिष्यात, शिष्याम शिष्याव शिष्याम। ये रूप हमारे विधिलिंग के निष्पन्न हो गए। और इसके साथ ही अदादिगण के जो धातु थे 72, जिसमें हमने गांग को मिलाकर 73 कर दिया था, इन सारे धातुओं के हमने लट लोट लंग विधिलिंग चारों लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। इसके बाद एक गणसूत्र लिखा है चरकरीतंच। ये गणसूत्र लिखकर पाणिनि ने बताया कि जितने भी यंगलुगंत धातु होते हैं, चरकरीतम जो है ये यंगलुगंत धातुओं की संज्ञा है, प्राचीन आचार्यों के द्वारा कही जाए ना। ये जो चरकरीतम है ये यंगलुगंत धातुओं को ही चरकरीतम कहा जाता था प्राचीन आचार्यों के द्वारा। उनके द्वारा व्यवहार की जाने वाली संज्ञा है यंगलुगंत धातुओं के लिए। तो इस चरकरीतम च को कहकर उन्होंने बताया कि जितने भी धातु यंगलुगंत हैं वो सब अदादिगण के हैं। तो अदादिगण होने से क्या हुआ कि इनसे परे जो कर्तरी शब्द से शप होगा उसका अधिप्रवृत्ति शपा से लुक हो जाएगा, और लुक होकर उनके रूप इसी प्रकार बनेंगे जिस प्रकार हमने अदादिगण के रूप बनाए। तो हमारे पास अंग कार्यों का ज्ञान है, संधियों का भी ज्ञान है, तो हम सारे यंगलुगंत धातुओं के रूप भी इसी विधि से बना सकते हैं, किंतु इनका अभ्यास हम यथा समय करेंगे। तो हमने अदादिगण के सारे रूपों को, तो हमने अदादिगण के सारे धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए, और ये गण यहीं पर समाप्त होता है। एतावदेव।